क्लास 12th फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रे ऑप्टिक्स बहुत आगे चला है। अब हम लोग आज बातचीत करेंगे एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रे ऑप्टिक्स में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के लेंस मेकर्स फॉर्मूला तक, लेंस फॉर्मूला से लेकर के प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल देख रहे हो चाहे अगले साल के हिसाब लगा रहे हो, इन सब के बगैर तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। इस साल चाहे अगले साल आपका कोई भी एग्जाम वैसे में भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे टुडे, इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो परसों सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल क्या करता है? वर्चुअल इरेक्टर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसे बनाता है? एक सिंपल सा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए। कैसा प्रिंसिपल? ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस नहीं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो इमेज वर्चुअल इरेक्टर मैग्नीफाइड बन जाता था। ये तो एक शीशा ही कर सकता है। माइक्रोस्कोप दुकान में खरीदने जाओगे तो मैं बताता थोड़ी तुमको कोई शीशा फेंक देगा, लो यही रख लो। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेक श्योर करता है कि फाइनल इमेज फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए। और वहां पर एक नया वर्ड आया, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन 9th 10th 11th 12th में आ रहा था। परसों से हम लोगों को एक नया वर्ड आया, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में अब कम से कम जब तक रे ऑप्टिक्स चलेगा तब तक आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन वर्ड्स पढ़ना है। अच्छा, उससे पहले आप लोग सीबीएसई वाले लोग हैं, कुछ बिहार बोर्ड वाले लोग हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट मोटा मोटी हो गया। एग्जाम का डेट वेट बढ़ नहीं रहा है। फरवरी के एंड और मार्च में जैसे मतलब हर साल होता था वैसे ही होने वाला है। इट्स ऑफिशियल। तो अभी तक अगर आप सो रहे हैं कि होगा ही नहीं एग्जाम, मेरा जून में होगा जुलाई में होगा, तो सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बोर्ड सी टाइम पर होगा तो मान के चला जाएगा कि मेन एडवांस सब टाइमली ही होगा। तो आप लोग अब अपना अपना देख लें। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो है ही जो कि हमें वर्चुअल इरेक्टर मैग्नीफाइड इमेज देता है। अब हमें उसी मैग्निफिकेशन को और बढ़ाना है। वो मैग्निफिकेशन अगर 5 का 15 हो रहा था तो वही मैग्निफिकेशन मेरे को 5 का 30 चाहिए। मैग्निफिकेशन जब कर ही रहे हो तो बड़ा मैग्नीफाइड करो। उसके लिए हमें एक दूसरे तरह का माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है जो कि हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जैसा इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में कहानी यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मशीन या फिर डिवाइस का डेफिनेशन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, डायग्राम बनाने आना चाहिए। क्यों, क्या, किस लिए, कब, सब चीज पढ़ना है आपको इंस्ट्रूमेंट्स में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेफिनेशन तो पहले देखते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। यहाँ पर दो नाम ही है कंपाउंड, तो एक से ज्यादा लेंस का जरूरत पड़ेगा। हियर वी रिक्वायर 2 lenses, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वन इज आईपीस लेंस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नजदीक में जो लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। फाइनली आंख के नजदीक में जो लेंस है जिससे कि हमें इमेज देखना है उसको हम लोग आई पीस लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर छोटा होता है और इसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है। एपर्चर तो छोटा ही रखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप स्कूल में देखे होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कम फोकल लेंथ वाला चाहिए। और क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट का तुमको बड़ा इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट छोटा है तो छोटा को देखने के लिए जो लेंस है उसका एपर्चर छोटा ही होता है। ठीक है, अब इमेज को बड़ा दिखाने के लिए आंख के नजदीक में जो लेंस होता है उसका एपर्चर जो होता है वो लार्ज होता है, फोकल लेंथ छोटा ही होता है, क्योंकि इतना सा डिवाइस ही होता है। इतना बड़ा बड़ा फोकल लेंथ बनाओगे तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट भी जितना बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये होता नहीं है। तो फोकल लेंथ शॉर्ट रहेगा, एपर्चर ऑब्जेक्टिव वाले का कम, आईपीस वाले का ज्यादा। ठीक है, वर्किंग अभी सब हम लोग लिखेंगे बट फटाफट डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ से दूरी पर रखें। इमेज फॉर्मेशन हम लोग लेंस केस में पढ़ चुके हैं 10th में, 12th में, 8th में। कहाँ बनेगा इसका इमेज? एक लाइट रे से पैरेलल लिए, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला गया, फोकस को भी पास करते हुए कहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है? क्योंकि ये एफ के पीछे रखे थे तो ऑलरेडी इमेज जो है वो हमारा मैग्नीफाइड है। ऑलरेडी इमेज जो है वो हमारा मैग्नीफाइड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेक श्योर करता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रहा है वो इमेज इस आईपीस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस से पीछे रखेंगे, इमेज ऑलरेडी मैग्नीफाइड है
और हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो मेक श्योर करता है कि जो ऑब्जेक्टिव का इमेज बना वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो। ये केस हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो तो उसका फिर से वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हम लोग बना सकते हैं। ये देखो, इससे कोई भी दो लाइट ले सकते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला लिए, एक पैरेलल वाला लिए, ये कभी नहीं मिलेगा। आंख के मदद से हम लोग इसका फिर से एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले ही केस में क्या बन रहा था, ये पहले ही केस में इमेज जो है वो हमारा मैग्नीफाइड बन रहा था। अब हमने एक लार्ज एपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ वाला आईपीस लेंस से इसका और भी मैग्नीफाइड इमेज बनाया है और इस वजह से हमारा मैग्निफिकेशन जितना मैग्नीफाइड हो सकता है उससे भी ज्यादा मैग्नीफाइड हो गया। इसी तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करते हैं। लाखों रुपए का इंस्ट्रूमेंट है जो एकदम एडवांस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो पूरा उसके अंदर जो पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपने ऑप्टिक्स के हिसाब से बातचीत करनी है। तो रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए आपसे पीछे होना चाहिए, जो इमेज बना वो इसके लिए एफ और सी के बीच में होना चाहिए। ये पहले ही मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा रियल में, और ये इस रियल मैग्नीफाइड का और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बनाएगा। और परसों के क्लास में बताया गया था, अंत में रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लीवर लगाया हुआ रहता है, वो मेक श्योर करता है कि इस लेंस का जो फाइनल इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बनना चाहिए। तो वी जो है वो डी पर है। ई वगैरह समझ रहे हो ना, ये एफ ओ मतलब ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है, ये है वी ओ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर ये जो पहले वाले का जहां पर इमेज बना, दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यू ई है, थोड़ा बड़ा है, फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा है, दिस इज एफ ई। फाइनल इमेज वी ई पर बन रहा है, जो कि मेक श्योर होता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बने। ये हमारा पहले ही हमने कंस्ट्रक्शन ही पहले पढ़ लिया, डेफिनेशन वगैरह अभी हम लोग लिख रहे हैं, बट दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो लोग स्कूल एग्जामिनेशन का ईमानदारी से या फिर मेंस एडवांस का नीट का तैयारी कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का परसों आपको एक फॉर्मूला दिखाया गया था। आज तक कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, क्योंकि उसका बड़ा भाई गेम में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोर्ड्स में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से न्यूमेरिकल रहता है इंस्ट्रूमेंट से। और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल बनाना कंपैरेटिवली इजी है, बशर्ते आपको सारा चीज याद हो तो। चाहे तुम एमसीजी का देख लो, पोटेंशियोमीटर का देख लो, ट्रांसफार्मर का देख लो, एसी जनरेटर का देख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देख लो। अगर तुमको पूरा डायग्राम ठीक से मालूम है तो इन सबका न्यूमेरिकल्स बन जाता है। तो पहले आप लोग ये डायग्राम सेटअप करके रखें, और बोर्ड्स का एग्जाम जो लोग का सामने है इसको ध्यान से बनाना होगा। तो इसमें जो चीज अभी समझो उसी चीज को एक बार और हम लोग लिख लेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और इसमें अभी वर्किंग बताएगा, इसमें कितने लेंस का जरूरत पड़ेगा? इसमें 2 लेंस का जरूरत पड़ेगा। कैसा? पहला वाला ऑब्जेक्टिव है उसका एपर्चर जो है वो शॉर्ट है, फोकल लेंथ भी शॉर्ट है, और आई पीस का एपर्चर लार्ज है, फोकल लेंथ शॉर्ट है। उसके मदद से ही हम लोग क्या अचीव कर लेते हैं? हम लोग रिक्वायर मैग्निफिकेशन अटेन कर लेते हैं। कैसे? तो वर्किंग में जब लिखोगे, वर्किंग अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। वर्किंग क्या है एक बार फिर से बताओ तुम लोग, क्या क्या हुआ? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से दूरी पर रखेंगे, जिसके वजह से क्या होगा? इसका एक इमेज फॉर्मेशन होगा, जो कि कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ऑलरेडी इमेज मैग्नीफाइड बन गया। एक और लेंस लगेंगे आंख के बगल में, इसको आई पीस लेंस है, तो उसका एपर्चर लार्ज, फोकल लेंथ शॉर्ट होता है। मेक श्योर करेंगे कि पहला वाला जो इमेज बना रहा है वो दूसरे वाले लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ये रहा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इससे क्या होगा? ये केस हम लोग पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो उसका वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बनाया जा सकता है। तो पहला ही वाला लेंस जो है वो इमेज को मैग्नीफाइड कर दिया था, दूसरे लेंस के मदद से उस इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाइड कर लिए। यही है वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, और अंत में ये जरूर याद रखना है कि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लीवर लगाया हुआ रहता है, मैकेनिज्म होता है, तुम्हें पढ़ना नहीं बट मालूम होना चाहिए कि अंत में जो इमेज फॉर्मेशन करेगा आईपीस
वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही करेगा, जो कि हम लोग 10th और 8th में पढ़े हैं। गिवन रहा तो ठीक है, नहीं तो 25 सेंटीमीटर लेकर के ही काम चला लेते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है। इसी चीज को हमें लिखना है, ठीक है। तो बाकी क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ए बी इज प्लेस्ड बिहाइंड फोकस FO of objective lens whose real inverted and magnified image, नाम में लिखते चलेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी था, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज कौन बना था, ए डैश बी डैश इस फॉर्म बिटवीन, इसके बीच में ये बनना चाहिए फोकस FE एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ किसका, आईपीस लेंस, whose virtual erect and further magnified image, नाम है अपने डायग्राम में A डबल डैश B डबल डैश is formed at least distance of distinct vision, कैपिटल D, VE जो है वो D के बराबर होना चाहिए। वर्किंग है तो आप वर्किंग थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इससे कम में उपाय नहीं है। An object AB is placed behind FO of objective lens whose real inverted and magnified image A dash B dash is formed between FE and optical center of eyepiece whose virtual erect and further magnified image A double dash B double dash is formed at least distance of distinct vision D, VE बराबर D। अभी हम लोग इसका देखेंगे, परसों बताएगा था एंगुलर मैग्निफिकेशन वो कितना होता है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। अब हम लोग देखते हैं इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन M कितना होगा। अब जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों को याद हो जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन में दिक्कत रह जाता है, क्योंकि आप लोग ठीक से तैयारी नहीं करते। तैयारी करो, जितना ईमानदारी से 9th 10th में 11th 12th में लीनियर मैग्निफिकेशन जाने हो, आज के बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन भी क्लियर होना चाहिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन में दो तरह का एंगल बनता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही जो इमेज बना उसको देखना है, और उसी पर क्या रखने के लिए बोला गया था आपको, और सो देखो वहीं पर देखो, देख के बताओ डायग्राम में, वहीं पर ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उसको इधर रख दो। ये डबल डैश B डबल डैश हो चुका है, यहाँ पर कुछ नेमिंग कर लेते हैं Q, और इसको बोला गया था सीधा देखने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से ये। और एंगुलर मैग्निफिकेशन तो आपको समझाया गया था, एंगुलर मैग्निफिकेशन M इज बीटा बाई अल्फा। इसमें ये है बीटा और ये है अल्फा, हर बार यही होगा, हर बार बीटा और अल्फा यही होगा, हर बार बीटा और अल्फा यही होगा। हर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आजकल में टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सब में ऐसे ही होगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के करना। फिर फॉर स्मॉल एंगल्स लिखते भी रहो, फॉर स्मॉल एंगल्स हम लोग ये M बराबर tan बीटा बाई tan अल्फा भी कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से सेटअप कर लो। और tan अल्फा तो एक ही एंगल है, tan बीटा में ही हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं।
तो tan बीटा, देखो tan बीटा जो बताया है एक्चुअली में ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस करते हो क्लियर होगा। यहाँ पर हमें चाहिए एक्चुअली में tan बीटा, ट्रायंगल का नाम लिखवाऊंगी आ जाएगा समझ में, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला बड़ा वाला सब लोग लिख लेना। tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर a डबल डैश b डबल डैश बाय बेस में a डबल डैश c डैश मुझे लगता है, a डबल डैश c डैश है ना, c डैश। और tan अल्फा तो आसान है, tan अल्फा इज a डबल डैश q बाय a डबल डैश c डैश, ठीक है, ये कट जाता है। दिस इज a डबल डैश b डबल डैश बाई a डबल डैश q, ठीक है, बट पसंद नहीं आ रहा है हमें, इसके जगह पर ये भी करेंगे, इसी के बराबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट करके आंख से देखने के लिए डायरेक्ट बोला है। परसों बच्चे लोग बताते आंख से देखने का मतलब ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से देखने का बात होगा, इसको ख्याल रखना होता है, तो दिक्कत होगा तुमको। क्लास नहीं किया वो पीछे का करो, दोस्त के कॉपी से मत लिखो, वीडियो से लिखो, ज्यादा समझ में आएगा। दोस्त की कॉपी से तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स मैथ्स में दोस्त की कॉपी से नहीं, देखी ही के लिखना पड़ेगा, और किताब खोल के बैठो सामने। तो दिस a डबल डैश b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश बाई ab, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा घेर के रखो, लिख के रखो, यहाँ तक लिखो, देखते हैं इसमें क्या करना है। a डबल डैश b डबल डैश और ab। आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपने से, दोनों में a डैश b डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, कर सकते हैं ना, a डैश b डैश, इससे कुछ कुछ हो रहा है, a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, ठीक है। तो ये हो गया इसका, हाँ ये हो गया, ध्यान से देखते रहना, ये हो जाएगा, इसका काम पड़ेगा। ये जो हम लोग पढ़े थे 9th में 10th में 11th में 12th में, a डबल डैश b डबल डैश क्या, हाइट ऑफ इमेज, a डैश b डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, किसके द्वारा किया हुआ, आई पी से किया हुआ, इनटू a डैश b डैश बाय a b, ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये एक फॉर्मूला होगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। ये नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ हमें यू एफ डी इन सब के फॉर्म में करना है, बट ये बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों का लीनियर मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सीधा सीधी एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, एकदम क्लियर कट तरीका, ठीक है। ये प्रूफ नहीं करते कि यार इंटेंडेड टू डू समथिंग एल्स, बट ये भी साथ साथ प्रूफ हो रहा है, ठीक है, लिखते भी जाओ। ठीक है, अब पहले बाय ऑब्जेक्ट बाय लेंस फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्वेश्चन 3 मानेंगे। लेंस फॉर्मूला 10th में पढ़े, अभी 12th में पढ़े, और लेंस फॉर्मूला का प्रूफिंग इस बार लेंस मेकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर v बाई u होता है ना, दिस mo इज vo बाई uo, और दिस me इज VE बाई UE, क्लियर है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े। अब जरा सा आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला थोड़ा लगाएंगे, फॉर आईपीस लेंस वी विल यूज लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई VE माइनस 1 बाई UE बराबर 1 बाई FE, है ना। VE से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, VE से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, VE से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, दिस विल बी VE बाई VE माइनस VE बाई UE इक्वल टू VE बाई FE, तो ये 1 हो गया, है ना। तो दिस VE बाई UE, दिस VE बाई UE इज 1 माइनस VE बाई FE, ठीक है।
वी बाई यू इज 1 माइनस वी बाई एफ ई। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वी को अगर ध्यान से देखो तो दिस वी इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। फॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बिकम्स प्रूफिंग आएगा एग्जाम में। अच्छा मैं बता दूं कि अभी आप लोगों का अनाउंस हो गया कि फरवरी एंड में मार्च में ही एग्जाम होगा, टाइमली जैसे होता है। तो आप घबराएंगे नहीं कि मेरा बहुत बाकी है, इस वजह से मत घबराओ कितना बाकी है, पीछे इतना हो गया उस पर घबराओ कि वो तुम्हें याद है कि नहीं। कितना बाकी है वो तो मेरा जिम्मेदारी है, वो तो हो जाएगा। कितना पीछे का पढ़ चुके हो वो देखो, आगे पढ़ रहे हो पीछे का कुछ आएगा नहीं, दिक्कत होगा। एम ई के जगह पर वी ई बाई यू ई था और एम नहीं क्या कर दिया, एम ओ के जगह पर ना, एम ओ के जगह पर वी ओ बाई यू ओ होता और एम ई के जगह पर वी ई बाई यू ई के जगह पर ये पूरा आ गया। दिस इज 1 माइनस ये डी बाई एफ ई, ठीक है। सो दिस इज एम इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट 1 माइनस डी बाई एफ ई, ठीक है। 1 माइनस डी बाई एफ ई, यहाँ तक आगे समझ में वो दिक्कत। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज कर लें, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेना। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, तो साइन कन्वेंशंस का यूज करने से हमें मालूम चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। वैसे हम लोग 12th में पढ़े, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, बट इस केस में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही है। और इस डी को थोड़ा सा देखोगे, ये जो डी है, ये डी है ना, ये अगर 30 है 40 कैसे होगा इधर, और लाइट है जा रहा है इससे उस तरफ, ठीक है। तो ये जो वी है, मतलब ये जो वी है वो एक्चुअली में माइनस डी के बराबर होता है, ये वाला, ठीक है। दिस वुड हैव बीन माइनस, सो दिस वुड हैव बीन प्लस, और इस यूओ का माइनस एक यहाँ पर लग जाता और फाइनल इसका फॉर्मूला हो जाता माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। परसों का क्लास जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग पढ़ लेना, क्योंकि साइन कन्वेंशन का काम है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हिंदी में लिखवाया था, फिर से लिखेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करते समय, इस फॉर्मूला का यूज, इस मतलब ये वाला माइनस माइनस लगाकर, इस फॉर्मूले का यूज करते समय न्यूमेरिकल्स में also लिखवाया था साइन कन्वेंशंस का यूज नहीं करना है। कर लीजिए तो तुम्हारा गलत आ जाएगा, फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है। यूज नहीं करना है, सीधा ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। प्लस माइनस के चक्कर में नहीं, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो सब हम लोगों को कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला कर लेंगे। माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसी में आगे देखेंगे जरा सा। अभी मैं बच्चों को भी समझा रहा था, 12th क्लास का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन एक्चुअली में आपके अपने दिमाग से बनेगा ही नहीं है, टीचर ही बता सकेगा कि क्या आपको करना है क्वेश्चन बनाते समय। जैसे इसी में थोड़ी सी और आगे बातें करनी। इसमें अब हमें क्या करना है, ये डायग्राम को अगर थोड़ा सा फोकस करके देख रहे हो, पूरे डायग्राम को अगर फोकस करके देख रहे हो तो जनरली ये जो UO है और ये जो FO है वो तकरीबन सेम होता है मोटा मोटी। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल मतलब इतना सा तो डिवाइस होता है, उसमें 2 लेंस लगाना है, 2 लेंस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के बीच में ज्यादा का दूरी नहीं आएगा, ठीक है। तो जनरली UO जो होता है वो ऐसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन से FO के बराबर। और अगर ध्यान से VO को अगर देख रहे हो, VO ये कहाँ पर बनेगा, मतलब ये जो VO है एक्चुअली में क्या था, VO को क्या रूल था, ये C और FE के बीच में बनना चाहिए, और ये दूरी वगैरह बहुत कम होगा, तो ये जो VO है एक्चुअली वो दोनों लेंस के बीच का ही डिस्टेंस हो जाएगा। अरे समझ, दोनों लेंस के बीच में थोड़ा सा तो आगे पीछे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे नहीं होगा तो वो केस कैसे चलेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो VO है वो एक्चुअली में पूरा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बराबर आ जाता है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब दोनों लेंस के बीच का दूरी है,
दोनों लेंस के बीच का दूरी, तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये सीधा माइनस एल बाई एफ ओ और 1 प्लस डी बाई एफ ई, इससे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे पूछते हैं कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा लगाना है। अरे भाई एकदम पता चल जाएगा, जहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, जहाँ तुमको लग रहा हो कि यूओ नहीं दिया हुआ, तो यूओ क्या तुम अपने डैश से थोड़ी निकाल लोगे, नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से थोड़ी तुम अपने से निकाल लो। जिस क्वेश्चन में आपको क्लियर मालूम चल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमसे निकल ही नहीं रहा है, लेंथ ऑफ ट्यूब वगैरह दिया हुआ, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाओगे। ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको नोट करके रख लो, माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। और वही बात है, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको साइन कन्वेंशंस का यूज नहीं करना है। ठीक है, और इसका परसों जाते समय आपको बताया गया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये नॉर्मल है और इसमें भी एक दूसरा केस हो सकता है कि इमेज सच में बहुत दूरी पर बने। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, नॉर्मल वाला में भी लिखवाया था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 केस लिखवाया गया था। हाँ ये है 1 प्लस डी बाई एफ, इसमें 1 इसमें सिर्फ डी बाई एफ है। वैसे इसमें भी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा अगर, इस केस में दिस m विल बी माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, सिर्फ d बाई एफ ई आ जाएगा और कोई साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करोगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पर ऐसा, और ये तो मेन है वेयर इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज इज फॉर्म्ड एट d पर हो तो ये कहानी है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पर ये कहानी है। न्यूमेरिकल्स इसमें किस तरह का बुक में दिया हुआ है वो अभी हम लोग करते हैं। मेंस एडवांस नीट में कैसा पूछा जाएगा, तो वैसा ही पूछा जाएगा जैसा भी बताऊंगा, क्योंकि ये मशीन इंस्ट्रूमेंट की बातें हैं। मशीन इंस्ट्रूमेंट का जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन में स्कूल लेवल का और जेईई मेंस एडवांस लेवल पर मशीन इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में अंतर नहीं है। क्या तुम एमसीजी का देख लो, ट्रांसफार्मर का देख लो, जनरेटर का तो आया नहीं, बहुत कम आया। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का देखेंगे, पोटेंशियोमीटर का देख लो, जो स्कूल के लिए पढ़ के जाओगे, पोटेंशियोमीटर में डायरेक्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जेईई मेंस में, नीट में। गड़बड़ा दिए तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो इस बार भी आप एकदम टॉपिक चुन चुन के करते हैं तो बहुत अच्छा ही नंबर आएगा। बोर्ड्स में तो नंबर आते रहता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स बना करके हम लोग टेस्ट करते हैं। लिखो, बनाओ। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज अ ट्यूब ऑफ लेंथ, ट्यूब का लेंथ दे रहा है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। कोई क्या बोलते हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे, नियर पॉइंट ही होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये केस है यही वाले का, और इसमें फॉर्मूला जो है वो लेंथ ऑफ ट्यूब वाले का लगाना पड़ेगा, वो गिवन लिखने में पता चल जाता है। इसका एफ ओ कितना है, इसका एफ ओ है 1 सेंटीमीटर, एफ ई है 2 सेंटीमीटर, ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, डी कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर ले लेंगे। जहाँ पे यूओ वीओ तुमसे नहीं निकल रहा है वहां से एम का ये फॉर्मूला है, दिस इज माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, सो दिस इज माइनस 20 1 1 25 बाई 2, कितना हो गया, माइनस 20 इससे मैंने 27 बाई 2, माइनस 270, कोई यूनिट नहीं आएगा, माइनस 270। इस क्वेश्चन का आंसर तो इसको लेंथ ऑफ ट्यूब वाले फॉर्मूला का यूज करना है, वो देख के समझना पड़ेगा, वो वाला किया हुआ है माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। जहाँ नहीं दिया हुआ है यूओ, तुम यूओ तो अपने से नहीं निकाल सकते हो किसी भी कैलकुलेशन से, तो क्वेश्चन के हिसाब से सेटअप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट, ऐसा बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन मैग्निफिकेशन ऑफ 30, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं,
मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे, गिवन में m इज इक्वल टू -30 है, -30 नहीं लिखोगे गड़बड़ा देगा। ये क्वेश्चन तो खैर आसान है बट जो है साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस दिस इज 5 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्मेशन जो है हो रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव कितना होगा। यहाँ पर हम लोग बीच में ये m बराबर ये किए थे थोड़ा देर पहले, जैसे MO इंटू ME उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। MO निकालना है और ME के जगह पर ही थोड़ा देर पहले प्रूफिंग हुआ था। हम लोग अपना कॉपी देखेंगे, पूरा प्रूफिंग जो है ये 1 प्लस DE/F मानो वही BU सब प्रूफिंग मिला करके अंत में ये सिर्फ ME के जगह पर ही आया है 1 प्लस D/F। अब चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहीं से काम बन जाएगा। दिस इज -30, ये MO निकालना है, 1 प्लस D कुछ नहीं है तो 25 और F E था 5 -30 MO 6 MO इज -5 जो कि सही भी है। लीनियर मैग्निफिकेशन पहले वाले का -2, पहला वाला जो है वो उल्टा इमेज ही बना रहा था, तो आंसर हमारा सही है -5। बहुत फोकस करके, मशीन का क्वेश्चन क्लास में काफी आसान लगता है, एक्चुअली पे मशीन का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। कोई भी मशीन का पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन और कैपेसिटर का क्वेश्चन, क्या अच्छा साइंस का स्टूडेंट कैपेसिटर का क्वेश्चन अभी बना देगा। पोटेंशियोमीटर तुम बोलोगे एक बार मेरे को कॉपी देख लेने दीजिए, एक बार मेरे को डायग्राम देख लेने दीजिए। कैपेसिटर का क्वेश्चन अभी सीरीज पैरेलल का आएगा तो बना देंगे। तुम बच्चों का छोड़ो, टीचर से पूछ लो क्वेश्चन, तुम मेरे से पूछोगे अभी पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन, तो मैं पहले बोलूंगा एक बार डायग्राम देख लेने दो फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। वही तुम मेरे से रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन पूछोगे तो अभी बन जाएगा, रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल पूछोगे तो अभी बन जाएगा, एसी का न्यूमेरिकल पूछ दो रेजोनेंस का भी बन जाएगा। बट मशीन का यही बात है, ऐसे आसान है बट उसका क्वेश्चन बनाने के लिए डायग्राम पूरा मुंह जबानी सामने सामने होना चाहिए। ये बनाओ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव FO दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। When object is placed at a distance of object distance दिया हुआ है is -6 सेंटीमीटर। What is the magnification produced by the microscope? कोई केस नहीं दिया है, मतलब जो केस हम लोग जानते हैं उसी केस का होगा। This will be -VO/UO 1 plus D/FE, मतलब -1 बाद में लगाएंगे, मतलब इसी फॉर्मूला से बनेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास UO है 1 है, D 25 है, FE मतलब VO निकालना पड़ेगा। अब VO का उपाय करना पड़ेगा। तो फॉर ऑब्जेक्ट, ये सब कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO। तो 1/VO बराबर 1/FO प्लस 1/UO, 1/VO बराबर 1/FO 6 था ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस FO 4 था, 1/6 1/VO 4 6 का 12 1 ही हुआ ना, 4 3 6 2 VO बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब m पर चले, m का फॉर्मूला था -VO/UO 1 प्लस D/FE। इसमें बताया था ये फॉर्मूला में फिर से साइन कन्वेंशन मत लगा देना, फिर से साइन कन्वेंशन नहीं, -VO की जगह 12, UO की जगह -6 मत लगा देना, 6 ही होगा। दिस इज 1 प्लस D कुछ नहीं तो 25 और FE दिया हुआ था 6, सो दिस इज -2, एलसीएम इज 31/6, दिस इज -31/3, दिस इज -10.33। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी रेंज का क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पूछा जाएगा। एक बार मैं टेलीस्कोप भी पूरा पढ़ा दूं, फिर मैं सारा क्वेश्चन जो इसमें मेंस में, नीट में, स्कूल में आया हुआ है वो पढ़ाऊंगा। बट ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये है हमारा कंप्लीट सेगमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।